मिर्जापुर जिले में एक शहर विंध्याचल है जहां गंगा जमनी तहजीब की मिसालें पेश की जाती हैं। आपको बता दें कि कंतित शरीफ मजार मिर्जापुर के विंध्याचल में मौजूद विंध्यवासिनी मंदिर से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, जहां मशहूर सूफी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के भांजे सूफी इस्माइल चिश्ती की दरगाह है। इस मजार की खास बात यह है कि उर्स में सबसे पहले चादर हिंदू परिवार की तरफ से चढ़ाई जाती है। विंध्यवासिनी मंदिर के जो हजारों साल से पूजा अर्चना करते चले आ रही हैं, उन पंडित और पांडे की जानिब से पहली चादर मजार पर चढ़ाई जाती है। हमारे नुमाइंदे सैयद मुबशिर ने वहां जाकर हालात का जायजा लिया। आदाब, सलाम टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सैयद मुबशिर। चुनावी सफ़र पर हैं इस वक्त हम, और इसी सफ़र को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंचे हैं मिर्ज़ापुर में चुनावी सफ़र दिखाने से पहले ये आपको कुछ चीज़ें ऐसी दिखा दूं, तारीख के पन्नों को उलटने की थोड़ा सा कोशिश की गई है। मैं मौजूद हूँ मिर्ज़ापुर के विंध्याचल माँ विंध्यवासिनी के मंदिर में। इस मंदिर की जो मान्यता है, जो अलग से कहा जाता है कि हिंदू धर्म के मुताबिक वो मान्यता अपनी एक अलग है, क्योंकि 3 देवियों का रूप कहा जाता है विंध्यवासिनी मंदिर को। यानी यहाँ पर आप जो देखेंगे किस तरीके की व्यवस्था है और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, जो है ये पूरा कॉरिडोर बनाया गया है। कुछ लोग हैं यहाँ पे मेरे साथ, पंडित कृष्णपाल द्विवेदी जी मौजूद हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो धन्यवाद। उस समय जो है हमारे यहाँ राजा छत्रसाल MP के थे, वो आते थे माई के यहाँ प्रतिदिन दर्शन करने थे, और दर्शन करने के बाद जब फिर वापस जाते थे अपने घोड़े से। और उनको जब पता लगा कि यहाँ औरंगजेब आ रहा है मंदिर को तोड़ने के लिए, तो वो अकेले अपने घोड़े पर बैठ करके यहाँ आए, और उस समय ब्राह्मणी का रूप धारण करके भगवती ने स्वयं उनका साथ दिया, जिसके कारण अकेले वो 12-14 वर्षीय बालक पूरे जो है औरंगजेब की सेना को यहाँ से भगाए हैं। और उसके बाद यह मंदिर आज से नहीं, बहुत पुराना है। मान्यता क्या है ये? मान्यता ये है कि ये भगवती स्वयंभू है। अच्छा। ये इनको अजन्मा कहा जाता है, इनका जन्म ही नहीं है। जब जब राक्षसों का अत्याचार पृथ्वी पर हुआ है देवताओं के साथ, तब वो आवाहन किया है भगवती का। हाँ, तो उस स्वरूप में भगवती अवतरण लेकर के राक्षसों को नष्ट करके फिर अपने यथार्थ स्थान पर आ गई है। अच्छा। जैसे कि कंस के द्वारा उत्पत्ति किया गया जो प्रलयकारी विनाशकारी योजना था, उसको नष्ट करने के लिए भगवती ने स्वयं प्रादुर्भाव लिया है जा करके नंद के घर में। और जिनको कहा जाता है कि नंद गोप गृह जाता है यशोदा गर्भ संभवा तटस्थम नासिश्याम विंध्याचल निवासी, वो भगवती कंस के हाथ में छूटी है, तो वो अष्टभुजा कहलाई गई है। वो उनको अष्टभुजा के उनके देख रेख के लिए यहाँ कात्यायनी भगवती पहले से ही आकर के विराजमान हो गई थी। उसी प्रकार यहाँ भगवती काली हैं, जो जिनको कहा जाता है कि रक्त बीज वधे देवी चंद्रमुंड विनाशिनी रूपम देह जैन दे यशो दे दिशो दे। रक्त बीज नामक राक्षस का जब वध भगवती करते करते थक गई है, तब उनका अवतार हुआ है। उन्होंने वीर आसन से बैठकर एक हाथ में खड्ग और खप्र और ऐसे जिह्वा जो है मुंह निकाल करके ऊर्ध्वमुखी, जिनका कि डायरेक्ट अरुंधति नक्षत्र जो होता है उनसे लिंक है उस मुख से। अब भगवती ने स्वयं सारे रक्त बीज का रक्तपान कर गई है। वो माँ काली है। यहाँ महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का विहंगम त्रिकोण है। और यहाँ पर सर्व समूह समाज और धर्म की जो बात होती है, उसकी जीती जागती मिसाल अगर कोई है तो वो विंध्याचल है। माँ विंध्यवासिनी का वो मंदिर है, जिसके आस पास में कुछ दूरी पर ही कंतिक बाबा की मज़ार भी है। और कहा यह जाता है कि जब भी उनका उर्स होता है, मेला होता है, तो पहली चादर जो जाती है वो यहीं से जाती है। कुछ ऐसा ही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, पहली चादर हमारे हिंदू ही परिवार से चढ़ता है वहाँ पे जी। तो ये आपसी भाईचारा और सौहार्द की जो बात इस देश का, यानी हिंदुस्तान के गुलदस्ते में जो पिरोई गई है, तरह तरह के फूल जिनको कहा है, उसकी एक जीती जागती मिसाल अगर मैं कहूँ तो वो गलत नहीं होगा। जैसा कि पंडित जी ने बताया कि धर्म यहाँ मायने नहीं रखता, इंसानियत आज भी सबसे बड़ी है। इसी वजह से चाहे वो हिंदू को तकलीफ़ हो तो मुसलमान रोता है, और मुसलमानों को तकलीफ़ हो तो हिंदू अपना कंधा सहारे के लिए देता है।
विंध्याचल में ही मौजूद एक ऐसी शख्सियत हज़रत ख्वाजा इस्माइल चिश्ती की भी दरगाह है। आइए आपको लेकर चलता हूँ इस चुनावी सफ़र में। जब हम विंध्याचल पहुँचे तो गंगा जमनी तहजीब का जो संगम यहाँ पर देखने को मिला वो अपने आप में एक अलग रूहानियत पैदा करता है। उसके पीछे की वजह यह है कि 3 मजहबों का यहाँ पर एक संगम है, इसलिए मैंने इसको संगम कहा। जैसा कि प्रयागराज में इलाहाबाद के अंदर 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, जमुना और उसके बाद सरस्वती। यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब भी था, अभी भी है, कुछ दूरी पर उसको शिफ्ट किया गया है। माँ विंध्यवासिनी का मंदिर भी है और हज़रत ख्वाजा इस्माइल चिश्ती की दरगाह भी है। तो आइए मेरे साथ चलते हैं इस चुनावी सफ़र में एक बार फिर हज़रत ख्वाजा इस्माइल चिश्ती की दरगाह पे और ज़ियारत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आपसी भाईचारे की, गंगा जमनी की तहजीब की जो विरासत ये विंध्याचल अपने अंदर समेटे हुए है। कहा जाता है कि उनके दर पर वही जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की जो दरगाह अजमेर शरीफ में है, इस वक्त मैं विंध्याचल में मौजूद हूँ और उन्हीं के भांजे हज़रत ख्वाजा इस्माइल चिश्ती की ये दरगाह है। आप देखेंगे बहुत ही आलीशान तरीके से इस दरगाह की अगर हम हिस्ट्री तारीख़ पे जाएं, 800 साल से ज़्यादा पुरानी तारीख़ इसकी आज भी मिलती है। क्योंकि दरगाह हज़रत ख्वाजा इस्माइल चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जो कंतित शरीफ में जब आए तो यहाँ का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था दानव राय। उस वक्त पर उसके जुल्म की जो इंतहा थी, कहीं ना कहीं हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के कहने पर जब वो विंध्याचल आए, यहाँ पर इस हिस्ट्री के भी मायने कई सारे हैं। तारीख़ बताती है कि उसके जब बातचीत हुई तो उसके बाद से उस राजा का जो जुल्म सितम था वो कम हो गया। क्या कुछ है तारीख़ में, क्योंकि कंतित शरीफ दरगाह अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए है, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो तारीख़ में मिलती हैं। क्योंकि अजमेर शरीफ के जो रहने वाले हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उनके भांजे हैं हज़रत इस्माइल चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। खादिम यहाँ पे साबिर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सब अगर मैं तारीख़ जानना चाहूँ इसकी तो कितनी पुरानी तारीख़ है? कम से कम हज़रत ये मान के चलिए कि 800 वर्ष से ज़्यादा हुआ। 800 साल से ज़्यादा। जी जी जी। आपने फरमाया कि ए दानव राय राजा, तुम अपना राज करो, मैं यहाँ पर बैठकर अपना हम क़याम करेंगे। तो उस पर वो एग्री हो गया, मान गए। उसके बाद एक गंगा जमुनी की तहजीब यहाँ से बहना शुरू हो गया। बगल में हमारे माँ विंध्यवासिनी का मंदिर है कि यहाँ पर कम से कम लाखों श्रद्धालु आते हैं माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करने के लिए। उसके बाद जिसको अगर जानकारी मिलती है तो कंतित शरीफ दरगाह पर ज़रूर आकर मत्था टेकता है। कंतित शरीफ नाम कैसे पड़ा इस पूरी दरगाह का? ऐसा है जो तो हज़रत ख्वाजा इस्माइल चिश्ती नाम है इनका और यहाँ का कंतित शरीफ नाम है, तो ये नाम कैसे पड़ा? ऐसा है ना, दानव राय राजा का जो लड़की का नाम था कांति देवी था। अच्छा जी, उनकी बेटी के नाम पर ये कांति देवी का कंतित शरीफ हो हाँ। गया। तो जब सरकार से वार्तालाप समझौता हो गया तो उन्होंने कहा कि हजरत आप यहाँ का नाम आप जो चाहे रख दें। तो आपने हजरत ने कहा चलिए ये आज से ये कंतित शरीफ हो गया नाम। ये तारीख़ है यहाँ की कि जिस तरीके से माँ विंध्यवासिनी का मंदिर है, जो लोग वहाँ माथा टेकने आते हैं वो अपनी श्रद्धा से, अपने नियत से यहाँ भी आते हैं, चादर चढ़ाते हैं, मन्नतें मांगते हैं। गंगा जमनी तहजीब की मिसाल अगर पूरे हिंदुस्तान में कहीं देखने को मिलती है तो विंध्याचल है, जिस विंध्याचल में हज़रत ख्वाजा इस्माइल चिश्ती की दरगाह है, पास में ही विंध्यवासिनी मंदिर है और यहाँ पर सिखों के सबसे बड़े धर्मगुरु गुरु गोविंद सिंह का ग्रंथ साहब भी यहाँ पर है। हालांकि उसको दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। तो ये जो संगम आप यहाँ देखने को मिलेंगे, हालांकि संगम की बात होती है तो प्रयागराज, इलाहाबाद का तीनों नदियों का संगम होता है, लेकिन मजहबी संगम अगर आपको देखना है तो एक बार विंध्याचल ज़रूर आइए। वीडियो जर्नलिस्ट महबूब खान के साथ सैयद मुबशर, सलाम टीवी, विंध्याचल, मिर्ज़ापुर।